ज्ञान भजन तो होगा, पहले संबंध ज्ञान को पक्का करना है कि राधा रानी के साथ या ठाकुर जी के साथ हमारा संबंध क्या है। और जैसे संबंध ज्ञान हो गया, पक्का हो गया, मतलब भजन का भजन उसी के लिए ही सारे चेष्टा चल रहा है हमारा। जैसे हमारा एक कथा आता है, छोटी सी कथा, कि मामा प्रयागदास जी का कथा आता है कि मिथिला का एक परिवार थे, माँ और बेटा थे, और बहुत छोटा सा बच्चा, और पूछा माँ हमारा और कोई है या नहीं। ना माँ बोली कोई नहीं बोलेगा तो दुख लगेगा। जितना मिथिला वासी है सीता माता को अपना बेटी मानती है, और सब अपना जितना सब अपना बहन मानते हैं। और माएँ सब माता लोग सब बेटी मानती है, जितना सब बहन मानती है। तो बोले तुम्हारा बहन है। उनका माँ बोली तुम्हारा बहन है अयोध्या में। कहाँ है? ना अयोध्या में शादी किया है, तुम्हारा बहन है, और वहाँ तुम्हारा बहन है ना। मैं जाऊँगा अभी, हमारे बहन से मिलने जाऊँगा अभी। छोटा सा बच्चा है तो कैसे जाएगा अभी, थोड़ा बड़ा हो जाए तो जाएगा। तो थोड़ा बड़ा हो गया, वो रोज़ बोलता है जाऊँगा जाऊँगा। ठीक है जरा जाओ। तो वो मामा प्रयागदास वो थोड़ा लड्डू, आटा का लड्डू लेके दिया, माँ ने दिया बहन को देने के लिए, लेके गए, पैदल चलते चलते गए, और भगवान की कृपा से एक दिन में ही अयोध्या में पहुंच गए। और सबको पूछा, घर घर ढूंढ करके, घर घर में पूछा हमारा बहन का घर कहाँ है ना, क्या तुम्हारा बहन का नाम? ना सीता है, और जीजा जी का नाम राम है। तो सब लोग बोलिए पागल कहाँ के आ गया, वो अयोध्या तेते जुग का था, राम सीता, अभी वह कहाँ है, अभी कहाँ से पागल आ गया। सब कोई हंसी, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था, लेकिन वो तो सरल है। और एक पेड़ के नीचे रोते 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 रोते, और कहाँ मेरा बहन से मिलूँगा, कैसे मिलूँगा। तो एक सफ़ेद हाथी से बैठ करके राम जी, सीता माता सब आ गए वहाँ। वो सो गए थे, मूर्छित हो गए थे, रोते रोते मूर्छित हो गए थे। सीता माता, जानकी माता आके उनको जगाई, अरे भैया उठो उठो, जागो जागो ना। जागे प्रयागदास मामा, तो तुम कौन हो? ना मैं तुम्हारा बहन हूँ, और जीजा जी देखो, जीजा जी भी है, यहाँ आए हैं। तो इतना देर मैंने रोया, इतना बुलाया, कोई आया नहीं ना। हम थोड़ा दूर में रहते हैं इसलिए आया नहीं, ऐसा कहते। वो एक बहुत कथा है, एक पेड़, नीम का पेड़ था एक, उसके नीचे एक खाट पड़ा था, और वो हजम नहीं करते थे, खा के प्रेम से सो जाते थे। तो कोई संत लोग बोले अरे बाबा मामा, अरे संत, अरे बाबा तू तो भजन नहीं करता है, भजन नहीं करने से कैसे कल्याण होगा, भजन करना चाहिए। तो वो प्रयागदास, मामा प्रयागदास बोले नीम के नीचे खाट पड़ा है, खाट के नीचे करवा, प्रयागदास अलमस्त सोवे, लाम लोला को सरवा। तो मैं तो राम जी का साले साहेब हूँ, राम जी हमारा जीजा जी है, और नीम के पेड़ के नीचे खाट पड़ा है, और उसके नीचे करवा, पानी का करवा है, मैं तो खा के प्रेम से सो जाऊंगा। तो क्यों संबंध ज्ञान उनका पक्का हो गया कि मैं राम जी का साला हूँ और सीता माता का भाई हूँ। तो हो गया, मतलब भजन उसी में ही हो गया। तो उसी को पक्का करने के लिए हमारा जितना साधन भजन चल रहा है, लेकिन हमारा अपना साधन से तो कुछ होगा नहीं। फिर संत सदगुरु अगर कृपा करेंगे तो उनकी कृपा से अपना जो स्वरूप का ज्ञान होगा, मैं क्या हूँ, मैं राधा रानी का क्या हूँ, स्वरूप का ज्ञान होगा, तभी हमारा जो प्रेम से भजन साधन जो भी होगा, स्वरूप में अवस्थित होने के बाद ही शुरू होगा। तो हम बाबा महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि कृपा करेंगे, कैसे हमको जो जड़ ज्ञान, हमारा देह ज्ञान अभी ज़्यादा नहीं, देह ज्ञान, फिर आत्मज्ञान भी आता नहीं। एक तो पंचभूतात्मक शरीर, फिर त्रिगुण निर्गुण शरीर, निर्गुणात्मक जो आत्मस्वरूप, फिर विशुद्ध सत्व में वो जो चिन्मय स्वरूप, जो दिव्य स्वरूप हमारा लीला में जो है, वो तो दूर की बात, देह ज्ञान ही हमारा अभी गया नहीं। प्राइमरी स्टेज का कोई छात्र पीजी का सर्टिफिकेट पाना चाहता है तो वो उसको तो दिन में तारा देखने आई जैसा है। तो इसलिए हमारा तो कोई योग्यता नहीं, किसी सामर्थ्य नहीं। बाबा महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे, अगर कृपा करेंगे तो हमारा स्वरूप ज्ञान, अगर संबंध ज्ञान पक्का हो गया तो उसी में ये भजन हो गया, उसी में सब कुछ चीज़ें
हमारा कोई योग्यता नहीं, जो थोड़ा बाबा महाराज की आज्ञा से बोल दिया, कोई गलती हो तो क्षमा करिए बादशाह। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। बाबा जी प्रश्न कर रहे थे वैराग्य संबंध में। वैराग क्यों नहीं होता है? जब तक वैराग माने आसक्ति दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ से आसक्ति समाप्त नहीं होता है, तब तक जा कर के भगवत प्रेम आस्वादन करना, चिद वस्तु का आस्वादन करना संभव नहीं होता है। विषय अभिषित चित्तानां कृष्ण भक्ति सुदुर्लभ। जिस हृदय में विषय के प्रति आवेश है, उस हृदय में उस भक्ति रस आस्वादन करना कदापि संभव नहीं। तो क्या वृथा हमारे भजन? बोले ना, वृथा नहीं। समझ, जैसे मान लो एक चुंबक है, चुंबक के ऊपर मिट्टी लगा हुआ, मिट्टी का प्रलेप लगा हुआ है। मिट्टी का प्रलेप लगने से वो चुंबक आकर्षण नहीं कर पाता है, तो मिट्टी को धोना पड़ेगा। तो स्वाभाविक भगवत अंश होने का कारण भगवान से हमारा नित्य संबंध है। बाबा जो कह रहे हैं संबंध बोध, ये संबंध कोई बनावटी संबंध नहीं है, ये हमारे नित्य संबंध। तुम मानो या ना मानो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम मानते नहीं ना, भगवान भगवान कुछ नहीं, भगवान इससे हमारे को मतलब नहीं है, ये बेकार बात है भगवान। तो ऐसे बोलने से भी, ऐसे भावना करने से भी हमारे साथ भगवान का जो प्रेम संबंध है, तदात्मता है, ये कभी नष्ट होना संभव नहीं है। तुम मानो या ना मानो, जो मानता है वो संसार चक्र से मुक्त होकर परम आनंद पद प्राप्त करता है, संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। जो नहीं मानता है तो संसार चक्र में फंस करके 84 लाख जोनि में पुनः पुनः भ्रमण करता है। ये फर्क होता है इतना। लेकिन संबंध जो बहिर्मुख है उसके साथ भी जितना संबंध है भगवान का, जो उन्मुख है उसके साथ भी उतना ही संबंध है। ये मानता है, वो मानता नहीं। जो मानता है वो जानता है, जान जाता है धीरे धीरे। जो मानता नहीं वो उसको जानना संभव नहीं है। तो संबंध बोध, ये संबंध हमारे नित्य संबंध, अविच्छेद अखंड संबंध, ये बनावट संबंध नहीं है। ये था, है, रहेगा। बनावट संबंध तो इस संसार में देहोदैहिक वस्तु विषयक संबंध, ये बनावट आगंतुक संबंध, ये पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान आगंतुक संबंध, ये बनावटी है, ये मिथ्या है, स्वप्नवत अलीक है, सत्यता है नहीं। क्योंकि आत्मा है चिन्मय और दृश्यमान जागतिक वस्तु है प्रकृति जातो पंचभौतिक, अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी पंच तत्तात्मक। तो ये चिन्मय है, वो जड़ है, इसका तालमेल है नहीं। लेकिन चित सत्ता जड़ वस्तु को स्वीकार करके उसके साथ तदात्म हो करके एक शरीरधारी बन करके संसार चक्र में घूम रहा है, जिस कारण ये संसार चक्र में अनादिकाल से भ्रमित होकर के अपना स्वरूप विस्मृति के कारण भ्रमित होकर संसार चक्र में घूम रहा है। तो ये संबंध बोध, बाबा जो कह रहे हैं ना, संबंध बोध, इसको जगाना है। संबंध बोध जागने से ना ऑटोमेटिकली भजन होगा, ऑटोमेटिक भजन हो शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक। एक जैसे पहले बचपन में शादी करा देते हैं, बचपन में लड़की को शादी करा देते हैं, लेकिन जब जवानी आती है तभी जाकर के ससुराल भेजते हैं। ऐसा नियम था पहले। अभी तो
सरकार ने 18 साल उम्र कर दिया, इसके पहले शादी करना कानूनी अपराध है। पहले ऐसा नहीं था, बचपन में ही शादी करा देते थे। तो ऐसे ही एक लड़का से शादी करा दिए हैं। लड़की बड़ी हो गई है, पढ़ रही है, कॉलेज में पढ़ती है। तो अब ससुराल से खबर आया जी हम लड़की को अब लेना चाहते हैं, अब तैयारी करो, आप किस दिन निर्धारण करो जो हमारे पुत्र जाएंगे और कन्या को लेके चले आएंगे, दिन निर्धारण करो। फोटो भेज दिए हैं। अब जब फोटो भेजे हैं, बहुत सहेलियां सब देखे हैं उसका फोटो, जो तेरा पति जो कौन है तू देखा है कभी? बोले ना हम तो देखे नहीं। तो बोले ये देख तेरे पति का फोटो, इतना दिन तो देखा नहीं, बच्ची थी ना, अब बड़ी हो गई है। तो फोटो दिखाए, देखते कॉलेज में एक ही साथ पढ़ता है वो लड़का। तो पहले भावना अलग थी, पहले तो तू मैं करती थी। अब जब फोटो देखा तब ये उसका संबंध बहुत जाग गया, अरे ये तो हमारे पति है। तो बस अब नजरिया अलग, कॉलेज जाती है तो भावना भी ऐसा ही है, भीतर में एक अलग भावना है। किसी से झगड़ा होता है तो उसका दिल कांप जाता है, हमारे पति है, एक प्रेममय संबंध ऐसा है ना। तो संबंध बोध जागने से ऑटोमेटिकली तुम्हारा भजन बन जाएगा। ऐसे ही भगवान हमारे सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, ये सत्य है। ये बोध को जगाना है। ये बोध को जगाने के लिए यही सत्संग, साधु संग में जा करके ये बोध को जगाना चाहिए। अगर ये बोध नहीं जगा, सिर्फ एक क्रियात्मक, एक क्रिया के द्वारा नाम करो, जप करो, ये करो, वो करो, गुरु ने कह दिया तुम भी ऐसे ही कर रहे हो, संबंध बोध जगा नहीं। संबंध हमारे संसार दृश्य हमारे जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति ही हमारे संबंध बोध, ये हमारे पुत्र है, ये हमारे कन्या है। तत्सहित स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार पालन पोषण के लिए पैसा चाहिए, धन चाहिए, विषय चाहिए, उसके प्रति हमारे आग्रह है। दृश्यमान विषय वस्तु प्राप्ति के लिए पैसा चाहिए, इसीलिए पैसा कमाने में ज़्यादा रुचि है। सहज में नहीं मिलता है तो फिर दुरुपयोग करते हैं, छल कपट चोरी डकैती नाना प्रकार करते हैं। कारण है आसक्ति, है ना। तो जब संबंध वो जग जाता है तभी जाके वो समझ में आता है, हाय हाय हमने कहाँ भटक रहे हैं। हम तो ठाकुर जी के साथ हमारा नित्य संबंध हो, सबसे प्रियतम हो, सबसे निकटतम हो और अखंड अनंत विभू आनंद स्वरूप भगवान। और उस भगवान को भूल करके हमें संसार चक्र में मायाबद्ध होकर के किस तरह से भ्रमित होकर दुखमय सागर में गोता लगा रहे हैं, तो जगह भजन शुरू हो जाएगा। एक राजा, हम पहले भी इस संबंध में थोड़ा सा आलोचना किए थे, दृष्टांत। तो एक राजा जंगल जाएंगे शिकार खेलने के लिए, तो छोटा सा बच्चा राजकुमार रोना शुरू कर दिया, पापा हमको ले चलो, हमको ले चलो, हमको ले चलो। भयानक रोना शुरू कर दिया। तो राजा देखते हम जाएंगे जंगल शिकार करने के लिए, बच्चे को लेके शिकार खेलना थोड़ी होता है, बच्चे को लेना तो ये ठीक उचित नहीं। भयानक रोना शुरू कर दिया, हम तो जाएंगे, हमको ले चलो, हमको ले चलो, हमको ले चलो। तो सेना लोग और जो पार्षद थे उनके साथ कहते हैं जो महाराज ले चलिए, बच्चे को हम संभाल लेंगे, हम लोग, आप शिकार खेलना, फिर उसको सुरक्षित हम लोग संभाल लेंगे, फिर आप जब शिकार करके आएंगे फिर जाके साथ ले आएंगे। अच्छा ठीक है, ले चलो। बच्चे को ले गया। ऐसे एक स्थान पर अचानक आंधी आ गया, भयानक आंधी तूफान, एकदम ऐसे आंधी कुछ दिखना बंद हो गया। और वहाँ रहते थे जंगल में एक डकायत, उसका कोई पुत्र संतान नहीं था। उसने पहले से देख लिया वो बच्चा बड़ा सुंदर है, अगर वो मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। तो आधी तूफान में तो अस्त व्यस्त हो गया, ये उधर भाग गया, वो उधर भाग गया, और दिखना भी बंद हो गया। धूल उड़ करके, प्रकृति का ऐसे परिस्थिति है, भगवत इच्छा, जो दिखना ही बंद हो गया। और डाकत ने आकर के वो राजकुमार को उठा के लेके भाग गया। जब आंधी शांत हुई तो बच्चा मिलता नहीं है। बच्चा कहाँ गया?
बच्चा कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया, बच्चा है नहीं। और वो जंगली रास्ता वो डाकत का तो मालूम है, वो तो कहाँ से लेके भाग गया। राजा आया, बच्चा नहीं, रोना पीटना शुरू हो गया। हाँ, अब क्या करेंगे, कोई उपाय तो है नहीं। बहुत सेना को भेजा, इधर जाओ उधर जाओ, जंगल ढूंढो, चारों ओर ढूंढ लिया, वो तो ना जाने कहाँ से छिप गया। वो तो डाकत जानता है अपना ठिकाना, साधारण लोग थोड़ी जान पाता है। वो लोग ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ कोई मनुष्य जा नहीं पाता है। दुखी होकर के राजा आ गए, बहुत दुखी है। बहुत साल बीत गया, 20 साल बीत गया, राजा बहुत दुखी है। ये दुख हमारा एकमात्र संतान ऐसे खो गया। वो दुख जाता ही नहीं किसी अवस्था में। इतना में वहाँ पर आए एक संत, उनके घर राज दरबार पे एक संत आए। संत को जी भर के बहुत जी जान देकर के सेवा किए महाराज। बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे, संत सेवा खूब किए। संत बहुत प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद संत कहते हैं खूब दया आ गई, यहाँ राजा है, हमारी इतना सेवा किए हैं, तो इनके लिए तो कुछ करना चाहिए। तो महाराज आप बताइए, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कुछ आशीर्वाद ऐसे दे जाए जो इनका कल्याण हो जाए। सामर्थ्य महापुरुष, संत सेवा करोगे संत कुछ ना कुछ देंगे ही, ना मांगने से भी तुमको मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं एते के वैष्णव सेवा परम उपाय। भगवत प्राप्ति के लिए जितना साधन है, सर्वोत्तम साधन है वैष्णव सेवा। ना जाने किस संत किस स्वरूप में रहते हैं, विचरण करते हैं, हमको पता नहीं। एक संत अगर ऐसे कोई भगवत भक्त तुम्हारे द्वार पर आ गए, तुम सेवा करने का तुमको मौका मिल गया, तो मान लो बेड़ा पार। तो कहते इतने वैष्णव सेवा परम उपाय। मद भक्त पूजब अधिको सर्वभूतिषु मन मना। श्रीमद् भागवत कहते हमसे भी हमारे भक्त का सेवा हमसे ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? भक्त वत्सल भगवान, अहं भक्त पराधीनो। न जाने किस संत किस रूप में है, कौन जानता है। इसीलिए सबसे सरल उपाय, भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरलतम उपाय है संत सेवा। लेकिन सबसे कठिन है संत सेवा। सेवा का प्रधान उपकरण है श्रद्धा। अगर अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च जत अशुद्धि इति उच्यते पृच्छ ना पृत्तो नहीं हो। अश्रद्धा के साथ कोई भी अनुष्ठान किया जाता है, वो न इस लोक में न परलोक में कोई मंगलप्रद होता है। अगर श्रद्धा नहीं है, चोर करके तुम सोचते हो कि हम पैसा तो बहुत है, हम संत सेवा करेंगे, लेकिन वहाँ अपराध होने का संभावना रहती है। दोष दृष्टि आ जाएगी। श्रद्धा न रहने का कारण, अश्रद्धालु मन से अगर श्रद्धा करना चाहे, सेवा करना चाहते हो, तो जाकर के अनर्थ हो सकता है। सब संत तो एक सा नहीं है। हमारी यहीं एक संत आए थे, बैठे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, और ये सब्जी वब्जी सब कपड़ा पॉकेट में घुसा रहे हैं, झूठा हाथ से लो खा रहे हैं, इधर घुसा रहे हैं उधर घुसा रहे हैं। क्या करोगे? कहाँ तक तुम श्रद्धा रखोगे? श्रद्धालु जन है भक्ति अधिकारी। श्रद्धालु जन जो है वो भक्ति में उनके अधिकार है। तो राजा ने बहुत श्रद्धा के साथ सेवा किए हैं। संत बहुत प्रसन्न हो गए हैं। महाराज कुछ ऐसी सेवा बताइए जो मैं आपके लिए वो सेवा कर सकता हूँ। तो राजा कहते हैं महाराज हमारा तो कोई कमी तो है ही नहीं, प्रभु ने हमको 2 हाथ भर के दिए हैं, कोई कमी है ही नहीं। लेकिन महाराज हमारे मन में एक दुख है, बचपन में हमारे पुत्र खो गया है जंगल में। आप जानते हैं वो जिंदा है कि नहीं? बस इतना ही जानना है, क्या पुत्र जिंदा है कि नहीं, मर गया है, कहाँ है? अगर जिंदा है तो क्या कभी हमसे मिलेंगे? तो संत जी कहते महाराज आपको हम पीछे बताएंगे, फिर हम आएंगे।
तो संत तो हर जगह जाते हैं, चोर के पास जाते हैं, चोट्टा के पास जाते हैं, साधु के पास जाते हैं, सभी उनके पास आदरणीय है, उनका पास भेद बुद्धि है नहीं। साधु भी आते हैं, चोर भी आते हैं, डकैत भी आते हैं, सब आते हैं संत के पास। संत की नज़र में तो कहीं ऐसे भेदभाव है नहीं। तो वो संत कभी कभी जंगल में तपस्या करने जाते हैं तो वो डकैत के सरदार के साथ मिलते हैं और वहाँ वो युवक जो है देखने में संपूर्ण अलग है। इतना सुंदर देखने में, इतना सुंदर दिव्य दिखने में, चेहरा ही बता देता है तो ये जंगली जाति इन लोगों का कोई है ही नहीं। साधु का तो संदेह हो गया पहले ही। तो सरदार के पास जो है सरदार कभी कभी जाते हैं, सरदार उनको बहुत आदर करते हैं, महाराज आइए आइए सेवा बताइए। तो सरदार से कहते हैं महाराज आप सही सही बताइए, ये जो लड़का है, ये जो युवा लड़का है, ये कौन है, ये आपका कौन लगता है? तो कहते हैं महाराज आप तो संत है, आपसे झूठ नहीं कहेंगे, ये हमको जंगल में मिल गया है, एक राजा का संतान था, हमने चुरा के ले आया, क्या करें, हमारा कोई उत्तराधिकारी है नहीं, यही हमारा सर्वस्व है, अभी तो हम इसी को ही जानते हैं, हमारा सब कुछ है, यह हमारा जान, हम प्राण से भी अधिक प्रिय है। महाराज आप तो संत हैं, आपसे झूठ नहीं कहेंगे महाराज, ये जंगल में हम इसे चोरी करके ले आए हैं, जान गए हैं, संत जान गए हैं जो राजा का पुत्र है। अब राजा का पुत्र को बुला के ले गया दूर एकांत में, बेटा तुम जानते हो तुम कौन हो? बोले हाँ जानते हैं, वो हमारे पिता है, वो हमारे चाचा है, वो हमारे ताऊ है, जंगली जो है उन लोग सब रहते हैं जंगल में, परिचय देते हैं, ये हमारा सब है। वो तो बच्चा है ना, वो तो जानता नहीं है, बचपन में ले आया है, अबोध बालक था उस समय, अब जवान हो गया है। तुम जानते नहीं तुम कौन हो, तुम जानते नहीं, ये तुम्हारा कोई नहीं है। हाँ महाराज आप संत हैं, आपको तो बात ही अलग है। ठीक है दंडवत महाराज, आपकी बात से हम बहुत प्रसन्न हैं, ठीक है, लेकिन हम तो जानते हैं यही हमारा पिता माता सब कुछ यही है सब, और जानने का हमारा कोई आग्रह नहीं है। बेटा इधर आ, हाँ शीशा ले आया, शीशा देखो, चेहरा देखा, देखो इनके साथ तुम्हारा कोई तालमेल है? चेहरा का कोई तालमेल है? तुम कितना सुंदर हो, तुम कितना दिव्य हो, तुम्हारा रंग कैसे हैं, तुम्हारा वर्ण कैसे हैं, तुम्हारे चेहरा कैसे हैं, अरे इनसे मिलो, देखो ये तुम्हारा कोई हो सकता है कभी? तब मन में थोड़ा खटका तो लग गया भाई, वास्तव में ये तो हमसे तो मिलता जुलता है नहीं। और सुनो, देखो तुम्हारा विचार कितना अच्छा है, अरे इन लोगों का विचार देखो, कच्चा मांस खाता है, कितना बेविचार, चोरी डकैती ये सब करता है, और तुम्हारे विचार तो ऐसे नहीं है, तुम्हारी कितना विचारधारा कितना अच्छा है, इन लोगों के व्यवहार से तुम्हारा तालमेल है नहीं, तुम मजबूरी से ऐसे कर्म करते हो, ऐसे खाते हो पीते हो। तो वो तो बात तो भी ये भी सही है, तुम जाओगे हमारे साथ, हम तुमको तुम्हारे पिता के पास पहुंचा देंगे। हाँ महाराज धन्यवाद महाराज, कोई बात नहीं, हम प्रसन्न है, ठीक है, आपके बात ठीक है, मान लिया महाराज, आगे हमको कुछ मत कहिए, यहाँ से जाने का हमारा कोई आग्रह नहीं है, अब ये आगे हमारा कोई इस विषय में कोई आग्रह है नहीं, ठीक है तो है, ठीक है। वो तो वही बार वो स्वभाव तो ऐसा है ना, जंगली स्वभाव हो गया है। तो साधु तो चले गए हैं, जा करके महाराज के पास चले गए, महाराज आपका पुत्र है और जिंदा है, और हम कोशिश कर रहे हैं आपके पुत्र को आपसे मिलाने के लिए, हम कोशिश कर रहे हैं। राजा भी बहुत प्रसन्न हो गए, अगर झूठा भी हो लेकिन ये सुन करके राजा का मन तो प्रसन्न हो ही जाता है, जो हमारे पुत्र खो गया है मिलेगा, ऐसे शब्द तो कह दिया। आप क्या हुआ, वो जो जंगली सरदारों के साथ रहते हैं, वहाँ डकैत के साथ रहते हैं,
वो धीरे धीरे उसका मन में घुस गया जी यहाँ हमारा कोई नहीं, और दिखता है जी इनके चेहरा से हमारा चेहरा मिलता नहीं है, इनका क्रियाकर्म ये मिलता नहीं है। अब धीरे धीरे मन में उसका विरोध आना शुरू हो गया, विरोध करना शुरू हो गया, उसका विवेक मानने के लिए तैयार नहीं है जो वास्तव में इससे हमारा कोई तालमेल नहीं है, हमारा चेहरा से, हमारे क्रियाकर्मों से, हमारे मानसिकता से, हमारी रुचि से यहाँ इससे कोई तालमेल नहीं है। धीरे धीरे उस राजपुत्र का अंदर परिवर्तन आना शुरू हो गया। अब धीरे धीरे चोरी डकैती छोड़ दिया, एकांत में पड़ा रहता है, जाता नहीं है वहाँ, एकांत में पड़ा रहता है। फिर सन्यासी आए, हाँ बेटा कैसे हो? हाँ महाराज ठीक है ठीक है, यहाँ अच्छा लग रहा? महाराज अच्छा तो लग नहीं रहा है। अच्छा महाराज अब ये बताइए क्या सही सही हमारे पिता कोई है? अरे बच्चा तुम्हारे पिता है राजा, तुम राजपुत्र हो, तुम जानते नहीं हो तुम कौन हो, तुम राजा के पुत्र हो, यहाँ जंगल में खो गए हो और इनके साथ मिल करके तुम ऐसे जंगली बन गए हो, तुम जानते हो तुम कौन हो? जाओगे हमारे साथ, तुमको हम ले जाएंगे। तो कल्पना होने से भी सोचते हैं तो अच्छा है, ठीक है महाराज, मन तो यहाँ लगता नहीं, ठीक है आप जो कह रहे हैं ठीक है, चलेंगे कभी। तो बोलता ठीक है अब रहो। फिर कुछ दिन आए हैं, अब वो जान लिया जो मैं राजा के पुत्र हूँ, उसका मन में बैठ गया, चेहरा से, व्यवहार से, स्वभाव से कोई तालमेल है नहीं, ये भी मन में बैठ गया और चिंतन होना शुरू हो गया, मैं राजा के बेटा हूँ, राजा के बेटा हूँ, मैं सुंदर हूँ, दिव्य हूँ, ऐसे हूँ। हम देखे भी हैं, हमको महाराज ने दिखाया है शीशा में, हमारे रूप हमने देख भी लिया है। कुछ दिन पीछे फिर साधु आ गए हैं, अब तो रोता है, महाराज महाराज हमको अच्छा नहीं लगता है, अब हमको यहाँ से ले चलिए, यहाँ हमारा मन नहीं लगता है। बोले नहीं बेटा कुछ दिन रुको, फिर हम आएंगे। फिर कुछ दिन पीछे आए, इतने में उसके अंदर इतना परिवर्तन आ गया जो आप वहाँ जाता ही नहीं, एकांत में बैठे बैठे रोता है। अब दोष दृष्टि आ गया, जो ये जंगली है इनके साथ हमारा कोई तालमेल नहीं है, मैं इनका कोई नहीं हूँ, इनका व्यवहार, इनके सब कुछ संपूर्ण अलग है, हमसे इसका कोई तालमेल है नहीं। तो हमको जाना है, कहाँ जाऊँ? सही में क्या मेरा पिता ऐसे देश के राजा है? ऐसे मन में चिंता आ गई और मन संसार से पूर्ण रूप से हट गया है। फिर आया है साधु बाबा, साधु बाबा तो चाहते हैं उसको ले जाएंगे हम, आप पाँव पकड़ के रोना शुरू कर दिए हैं, महाराज अब हमको ले चलिए, क्या सही हमारे पिता है, इस देश के राजा हैं, आप कृपा करके हमको ले चलिए, हमको ये अच्छा नहीं लगता है, ये जंगल अच्छा नहीं लगता है, किसी को हमारा ऐसा नहीं लगता है जो कोई हमारा अपना है, यह हमारा अपना कोई नहीं है, हमको ले चलिए। ठीक है हम आएंगे, पीछे आएंगे, अभी नहीं। महाराज आप इस तरह से हमको बहकाइए मत, अगर है तो हमको ले चलिए, हम आएंगे, तुम चिंता मत करो। फिर कुछ दिन पीछे आप, इसका मन में इतना व्याकुलता आ गई, अब यहाँ पर इतना नफरत हो गई, उसने जब साधु बाबा आए हैं फिर एक चक्कू लाए, महाराज ये चक्कू लीजिए, अगर आप हमको ले नहीं गए अभी इस वक्त तो मैं इस चक्कू से मैं आत्महत्या कर लूँगा, मैं सत्य कहता हूँ। ले जाएंगे कि नहीं बोलिए, हमको यहाँ से ले जाइए। अब चल बेटा अब समय हो गया। तो ले गए राजकुमार को, राजा के पास पहुँचा दिए हैं। चेहरा देखते हैं तो चेहरा से तो पता चलता है, बड़ा रोए, राजा भी रोए, और राजकुमार भी रोए, खूब रोए। उस समय उस लॉकेट भी था, उसके गले में बचपन का जो लॉकेट था वो लॉकेट उस समय भी था। बचपन में सुंदर लॉकेट पहना दिए थे बच्चों को, बच्चा को, तो उस लॉकेट भी उस समय था। राजा ने पहचान लिया मेरा बेटा है। तो राजा कहते हैं महाराज आप पहले क्यों नहीं लाए हमारे पुत्र को? और राजकुमार भी कहते हैं महाराज आप पहले क्यों नहीं लाए हमको? तो कहते हैं
जो महाराज अगर पहले लाते ना, ये पुत्र रहता नहीं, भाग जाता। उसका वो संस्कार था, उसका अंदर वो संस्कार था ना, इसीलिए लाए नहीं। तो ऐसा ही संसार चक्र में फंस करके जीव भगवत अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सच्चिदानंद भगवान के अंश होते हुए भी एक पंचभौतिक शरीरधारी बन करके, पंचभौतिक विकार, एक भूत नहीं 5 भूत, एक भूत पकड़ने से क्या दशा होती है? पागल हो जाता, पागलपन कैसे एबनॉर्मल हो जाता है। और 5 भूत सवार हो गया हमारे ऊपर, ये चेतन सत्य के ऊपर 5 भूत सवार हो गया। पंचभौतिक भूत कहते हैं, ईश्वर सर्वभूत अनंग हृदय से अर्जुन तिष्ठते। भूत, भूत कहते हैं इसको, शरीर को कहते हैं भूत। 5 भूत, अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी, पंचभूतात्मा के शरीर, पंचभूत। तो गुरुदेव कृपा करके दिखाते, देखो ये तुम कौन हो, यहाँ ये पंचभौतिक के भौतिक पदार्थ है, माइक है, माया है, तुम चिन्मय हो, दिव्य हो, सुंदर हो, सच्च हो, तुम भगवत अंश हो, शुद्ध सत्य सनातन निर्मल मायातीत गुणातीत इंद्रियातीत। देखो तुम कौन हो। तो उस समय भी होता नहीं है, माया का प्रभाव रहने के कारण ना विश्वास होता नहीं, फिर भी अच्छा लगता है। लेकिन वो जो झलक दिखा दिया, तब जाके धीरे धीरे उसका चिंतन होना शुरू होता है, चित्त वस्तु का चिंतन होना शुरू हो जाता है, और बहिर्वस्तु का दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति मन हटना शुरू हो जाता है। तभी गुरु नहीं ले जाते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप में वैराग्य आया नहीं। आसक्ति के कारण, वो तीव्र वैराग्य न होने का कारण, वो चित्त वस्तु का जो अभिनिवेश है वो पूर्ण रूप से होना संभव नहीं है। इसीलिए इंतज़ार करते हैं। कोई कहते हैं हमारे कितना जन्म लगेगा, ना जाने और कितना जन्म लगेगा। ये जन्म मृत्यु का कोई फेरा नहीं है, ये प्रिपरेशन का, एक हार्दिक प्रिपरेशन का इंतज़ार है। वो प्रिपरेशन जब हो जाएगा, तुरंत आपको ले जाएंगे प्रभु, यहाँ से संसार चक्र से मुक्त करा करके अपने चरण सान्निध्य में ले जाएंगे। कब ले जाएंगे? तुम्हारे प्रिपरेशन जब हो जाएगा। इसके लिए समय का इंतजार नहीं, जो ना जाने कितना जन्म, कोई कहते हैं ना जाने कितना जन्म लगेगा, और कितना जन्म लगेगा नहीं, तुम्हारे वो प्रिपरेशन होना जब हो जाएगा तभी जाकर के समय हो जाएगा। अगर एक जन्म में हो जाएगा तो एक ही जन्म है तुम्हारे लिए, आगे 2 जन्म लगेगा प्रिपरेशन के लिए तो 2 जन्म इंतजार करना पड़ेगा। 100 जन्म लग जाएगा तो 100 जन्म इंतजार करना पड़ेगा। अब तुम जानो तुम्हारा कितना प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन क्या नहीं, इस हृदय में क्या भगवत चरण सान्निध्य छोड़ करके क्या दृश्यमान कोई वस्तु पदार्थ के प्रति हमारी आसक्ति है? अगर आसक्ति है तो तुमको इंतजार करना पड़ेगा। बस ये परीक्षा। अब तुम्हारा कितना देरी है, अब तुम कह सकते हो, सीधा बात, मैं ये गारंटी से कहता हूँ, ये तुम कह सकते हो हमारा कितना समय है भगवत चरण सान्निध्य प्राप्त करने का, इस संसार चक्र से मुक्त होने का, और कितना समय है। कोई माया कारण नहीं, कोई संस्कार कारण नहीं, कोई प्रारब्ध कारण नहीं, ये कारण एकमात्र है हमारे मुग्धता। ये प्रिपरेशन जब हृदय का हो जाएगा तभी जाके तुम्हारा मुक्ति का समय आ जाएगी। तो गुरु स्वरूप बता देते हैं, जैसे हमारे गौड़िया वैष्णव समाज में, वैष्णव उपासना पद्धति में गुरु बता देते हैं तुम्हारे ये नाम रूप वर्ण वस्त्र अलंकार सेवा कुंज स्थिति है। गुरु बता देते हैं ना, तुम ये हो, तुम राधा रानी के सावचड़ी हो, तुम्हारे रूप ऐसे, तुम्हारे वर्ण ऐसे, ऐसे बता देते हैं। ये बताने से क्या होता है, हमारे आवेश ज़्यादा है ना, हम जाने के लिए तैयार नहीं। और राजपुत्र जैसे हाँ है, ठीक है, फिर धीरे धीरे चिंतन करते करते क्या सही राधा रानी हमारी है, मैं राधा रानी की हूँ, आहा इतने सुंदर दिव्य आनंदमयी सच्चिदानंदमयी प्रेममयी राधा रानी हमारी है, आहा। चिंतन करते करते आवेश बढ़ता जाता है और सांसारिक जड़ीय आवेश नष्ट होना शुरू हो जाता है। ये प्रक्रिया है। उधर आवेश बढ़ता जाता है, इधर की जड़ीय आवेश समाप्त होता जाता है। यह प्रक्रिया। उधर आवेश बढ़ा नहीं, इधर जड़ीय तुम्हारे आवेश जो है दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति तुम्हारे आवेश
विषय आवेशित चित्तानां कृष्ण भक्ति सुदुर्लभ। जिस हृदय में विषय के प्रति आवेश है उस हृदय में वो प्रेम प्राप्त होना सुदुर्लभ। तो आवेश को बढ़ाना है, ऑटोमेटिकली ये तुम्हारे आसक्ति जो हट जाएगी। आसक्ति हटाया नहीं जाता है, ये हट जाती है। वैराग्य साधन किया नहीं जाता है, वैराग्य साधन के वस्तु नहीं है। वैराग्य कब होता है? जब अनुराग होता है तभी वैराग होता है। अनुराग हुआ नहीं, वैराग हुआ नहीं। लाख प्रयत्न करो, लाख तुम वस्तु विषय सानिध्य से दूर रहने के लिए चेष्टा करो, सूक्ष्म रूप में जाके वो मन में वही चिंतन आ जाएगा। तुम्हारे मन में वही चिंता, जिस जिस वस्तु पदार्थ के प्रति तुम्हारी आसक्ति है वहाँ जाके मन विवश होकर के तुमको चिंतन करने में मजबूर कर देगा। ये जाएगा तभी जब वो भगवत आवेश अनुराग जब बढ़ता जाएगा। आप प्रश्न, अनुराग बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? अनुराग बढ़ाने के लिए चाहिए पहले तो साधु संग। बिनु सत्संग न हरि कथा ते हो बिना मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद हो न दृढ़ अनुराग। सत्संग में, साधु संग में। सत्संग माने जो भजन करते हैं, जो अनुभवी हैं, जो विषय संपर्क से दूर रहते हैं, जो समस्त सद्गुण से अलंकृत, ऐसे जो महत्पुरुष है, ऐसे महत्पुरुष के सानिध्य में रह करके हरि कथा श्रवण करना, उनके सानिध्य में रह करके ज्ञान प्राप्त करना, ये प्रक्रिया। तत्सहित एकांतवास, विषय वस्तु से दूर रहने का चेष्टा, संग दोष से दूर रहने का चेष्टा, भूमि दोष, अन्न दोष, जहाँ तहाँ खाना, जहाँ तहाँ जो वस्तु प्राप्त हो गया खा लिया, ये सब अन्न दोष वर्जित होकर के शुद्ध आहार विहार, भगवत निवेदित वस्तु प्राप्त करना लेना चाहिए। बाहरी कोई वस्तु नहीं लेना चाहिए। शुद्ध आहार विहार, तत्सहित तीव्र भजन चेष्टा, तीव्र भजन चेष्टा, अच्छा लागे ना लगे, उठिते बसिते खाइते शुइते যথা तथा नाम लय, देश काल नियम नाई सर्वसिद्धि है। उठते बैठते खाते सोते जहाँ तहाँ जैसे तैसे हर समय कर से कर्म करते रहो, मन में प्रभु का नाम लेते रहो, नाम करते रहो, काम भी करते रहो। कर से काम करो, मुख से नाम करो, तुम्हारा काम भी चलेगा, नाम भी चलेगा, अर्थ भी होगा, परमार्थ भी होगा। इस तरह इस प्रक्रिया के द्वारा धीरे 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 मन को संयमित करके प्रभु के चिंतन के द्वारा मन अनुराग तुम्हारा बढ़ता जाएगा, ऑटोमेटिकली विषय से मन हट जाएगा। ये प्रक्रिया है। जय जय श्री राधे श्याम। छोटा सा बिल्कुल छोटा, जैसे बाबा आप बहुत बार कह चुके हैं, हमारे भजन मार्ग में गुरु जी के 4 स्वरूप हैं, समष्टि गुरु, व्यष्टि गुरु, और नवद्वीप में जो साधक दास महाप्रभु के जो सेवारत है, और गुरु बसो की मंजूरी। लेकिन बाबा जो व्यष्टि गुरु है, व्यष्टि गुरु जी है, तो साधक उनका भी स्वरूप चिंतन स्वभावतः ही होता है। लेकिन आप भी कहते हैं कि जो नवद्वीप का स्वरूप है 14-15 साल की किशोर अवस्था की है, घुंघरालू केश है, गौर वर्ण है। 14-15 17-18 साल युवक है। हाँ, युवा अवस्था। जनेऊ धारण किए है। तो बाबा ये व्यष्टि स्वरूप और नवद्वीप का जो स्वरूप है, इसको दोनों एक प्लेटफॉर्म में कैसे लाया जा सके? देखो, ये तो गुरु तत्व आ गया। गुरु तत्व लंबा चैप्टर, आज तो होगा नहीं, काल नहीं तो कभी 100 प्रश्न करना। ये जो हमारे गुरु स्वरूप जो है, गुरु 4 रूप में हमारे सामने विद्यमान है। एक है समष्टि गुरु, चैत्य गुरु, जो हमारे भीतर बैठे हैं, सबके गुरु, कृष्ण के गुरु, राम के गुरु, सबके गुरु, चैत्य गुरु, समष्टि गुरु कहते हैं। और एक है तुम्हारा नवद्वीप में, हमारी उपासना पद्धति में नवद्वीप में हम जो गुरु महाप्रभु के दास हैं, जो महाप्रभु की सेवा में ले जाते हैं, श्वेतद्वीप में जो महाप्रभु नित्य काल के लिए नित्य सेवा में रहते हैं,
उनके दास रूप में वहाँ वो गुरु हमको ले जाते हैं सेवा में, वो चित स्वरूप है। और वृंदावन में राधा रानी के सहचरी मंजरी स्वरूप, वो राधा रानी के किंकरी है, राधा रानी का ही जैसे स्वरूप है, दिव्य है, चिन्मय है, आनंदमय है। ये तीन स्वरूप, तीनों चिन्मय है, दिव्य है, मायातीत है, गुणातीत है, इंद्रियातीत है। और है बेष्टि गुरु, जो गुरु हमको कृपा किए हैं, ये जो पंचभौतिक शरीरधारी, ये कौन है, इनका स्वरूप क्या है। जितना वितर्क है ये तीन गुरु जो है, इनके लिए कोई वितर्क नहीं है। चैत्य गुरु लेकर के कोई वितर्क नहीं है। समष्टि गुरु जो नवद्वीप के गुरु हैं, उनके लिए भी कोई वितर्क नहीं है। जो वृंदावन में जो मंजरी स्वरूप, उसमें भी कोई वितर्क है नहीं। वितर्क है ये गुरु, ये जो पंचभौतिक शरीरधारी, ये कौन है। और इसके ऊपर चल रहा है बहस, चल रहा है, लिख रहे हैं शास्त्र पुराण, वेद पुराण आदि बोलते जा रहे हैं। आज तक निर्णय नहीं हुआ। कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। ये कौन है, ये कौन है। कोई कहते हैं भक्त अवतार है, कोई कहते हैं नहीं साक्षात भगवान है, आचार्य जो मांग भी जानी आत, आचार्य जो बेष्टि गुरु हैं, वो मेरे को ही जानना। और नवद्वीप का वो स्वरूप, वो भी इस स्वरूप से ही है। मंदिर स्वरूप भी यहीं से ही प्रकट होते हैं। तो इनका स्वरूप क्या है, वास्तविक इनका स्वरूप क्या है, ये कौन है। एक शब्द में कहो, ये कौन है। ईश्वर है, न जीव है, भक्त है, क्या है, ये कौन है, बताओ। ईश्वर है, बिल्कुल ईश्वर है। तो ईश्वर है तो सबका ईश्वर होना चाहिए। सबके लिए है, सबके लिए ईश्वर नहीं, हमारे लिए ईश्वर। बाबा ईश्वर तो सबका ईश्वर होता है। ईश्वर तो सबका ईश्वर होता है। ईश्वर होने से वो तो सब कुछ कर सकते हैं। वो तो गिरिराज धारण किए हैं, वो तो अग्नि पान कर लिए हैं। तुम पान करो, तुम गिरि गुरु हो, दिखाओ हमको ईश्वर हो। लेकिन है ईश्वर, इसमें कोई संदेह नहीं। ये कौन है, एक शब्द में कहो ना, एक शब्द में। तीनों के समाहार, चारों का समाहार, सब समाहार, यह से समस्त स्रोत। ये गुरु प्रसन्न हो गया, चैत्य गुरु प्रसन्न हो गया, और तुम्हारे जो उपासना करते हो सब गुरु स्वरूप जो प्रसन्न हो गया। ये गुरु अप्रसन्न हो गया, शास्त्र अप्रसन्न हो गया, आचार्य अप्रसन्न हो गया, समस्त महत पुरुष सब अप्रसन्न हो गया, ईश्वर अप्रसन्न हो गया। यह है मूल स्रोत, समस्त शक्ति का मूल स्रोत, समाहार। ये घट में सब है ना। बहुत कठिन तत्व है ये स्वरूप, है ना। ये स्वरूप प्रसन्न हो गया तो मान लो सब प्रसन्न हो। जब गुरु दीक्षा देते हैं ना, तो अब शास्त्र आते हैं कृपा करने के लिए। जे अब दीक्षा प्राप्त की है, ये भगवत प्राप्ति मार्ग पर चलेंगे, तो शास्त्र आए हैं समस्त कृपा करने के लिए। समस्त आचार्य आए हैं कृपा करने के लिए, हैं। समस्त भगवत शक्ति आए हैं कृपा करने के लिए, कर नहीं रहे हैं। देख रहे हैं गुरु के तरफ, गुरु क्या बोल रहे हैं। गुरु प्रसन्न है ना, गुरु खूब प्रसन्न है, तो मांगने का आवश्यकता नहीं है। शास्त्र कृपा करके चले जा रहे हैं, आचार्य कृपा करके चले जा रहे हैं, भगवत शक्ति कृपा करके चले जा रहे हैं, सब शक्ति कृपा करके। ये मांग नहीं रहा है जब हमको कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। और मांगने से भी कृपा होती नहीं है, नहीं मांगने से भी कृपा बोलते हैं नहीं, तुम्हारा मांगने का आवश्यकता नहीं, हम तो कृपा करेंगे ही। मांगने का इंतजार नहीं है, वहाँ मांगने से कुछ होता नहीं है, नहीं मांगने से भी हो जाता है। देखते हैं गुरु क्या कहते हैं। गुरु प्रसन्न है, गुरु खूब प्रसन्न है। जस्य प्रसादान भगवत प्रसादो, जस्य प्रसादान गति कुतो होपि, दयांग स्तुभंग तस्य संगान वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, जिनके प्रसन्नता ही भगवत प्रसन्नता। जस्य अप्रसादान न गति कुतो होपि, जो अप्रसन्न होने से कोई गति नहीं,
न गति कुतो भी, कहीं से भी कोई गति नहीं। ध्यान स्तवन स्तस्य, मैं ध्यान करता हूँ, स्तवन करता हूँ, त्रिसंध्या, सुबह दोपहर शाम, वंदे गुरु श्री चरणारविंद, है ना। तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट स्रोत। समष्टि गुरु को हम जानते नहीं है, मंजरी स्वरूप ठरूप ये सब हम जानते नहीं, हम देखे नहीं है। हम एक जन को देखे हैं, इनको पकड़ो, इनका चरणाश्रय करो, इनको प्रसन्न करो, सब काम बन जाएगा। तुम्हारा जो कहते हैं स्वरूप जागरण, संबंध बोध, ये जाग जाएगा, जगा देंगे। ये स्रोत है। इसको ये ऐसे दाढ़ी जटा मत समझना है। स्वरूपांश मनुष्य शरीर है और महिमांश स्वयं ईश्वर, दो, एक स्वरूपांश एक महिमांश। जैसे चंद्रमा है, स्वरूपांश एक ग्रह, महिमांश किरण, सूर्य किरण दे रहे हैं पृथ्वी के ऊपर। अपना किरण नहीं, किरण है सूर्य किरण, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते हो जो वो सूर्य किरण, चंद्रमा वो किरण दे रहे हैं, सूर्य किरण दे रहे हैं, चंद्रमा किरण नहीं दे रहे हैं। तुमको सब पागल कहेगा। पूर्णिमा रात्रि में तुम कहोगे भाई ये जो किरण ना, ये ना सूर्य दे रहे हैं, तुमको कहेगा पागल। चंद्र किरण सूर्य किरण अलग है, सनलाइट मूनलाइट, और मूनलाइट है। जितनी विशृंखलता है वो गुरु और शिष्य आज के वर्तमान युग में यहीं पर आई हुई है। और गुरुकरण ठीक ना होने से वो जो कुंठा है वो जीवन भर बनी रहती है। इसलिए तो कहते हैं पहले गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। पहले जानकारी है नहीं, देखा कुछ बड़े बड़े बात, हम जैसे बड़े बड़े बात करते हैं, ओहो बड़ा अच्छा महात्मा है, बड़े सिद्ध महात्मा है, बाबा है, चलो उनके पास कान फूक लो। सुबह सुबह आकर के कान, और हम जैसे भी फूक देते, चलो चेला बनाओ, चलो अपना कहाँ ठिकाना नहीं है, अपना ठिकाना नहीं और दूसरे का ठिकाना लगा रहे हैं, बताओ। तो ऐसे नहीं, इस कारण से अभी तो ये विभ्रांति हो रही है, गुरुकरण होने। आजकल तो सुनते हैं कि माइक में भी सब दीक्षा देते। माइक में कभी दीक्षा होती है? माइक में गुरु शक्ति संचार करते हैं कान में। एक तो अगर सही सही दीक्षा दी जाती है ना, तो सुबह से संध्या हो जाएगा एक दीक्षा में एक जन को। इतना समय लगता है एक दीक्षा में। दीक्षा एक बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है। सही सही तुम दीक्षा दोगे ना एक जन को, तो सुबह से संध्या हो जाएगा। इतना क्रियाकर्म है सब, शुद्धिकरण, ये करण, वो करण, पूजन अर्चन, फिर उनको शिक्षा देना, ये सब बहुत सारे क्रियाकर्म है। हम तो दीक्षा भिक्षा देते नहीं, हरिनाम भी देते हैं। हरिनाम में भी घंटा भर लग जाता है। हरिनाम सिर्फ हरिनाम वो भी होता नहीं है, और समय लगता है, 2 घंटा लगेगा। सिर्फ हरिनाम देंगे उसमें भी हमारा 2 घंटा लग जाएगा समझाने में। ऐसा थोड़ी होता है। आजकल ऐसे ही हम जैसे गुरु हो जाता है, राते रात में गुरु बन जाते हैं। शिष्य भी ऐसा है, गुरु भी ऐसा ही है। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेला में ठेला। चल राधे।